So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th business study chapter number 3 business environment. So basically first class के अंदर हमने business environment के types जाने थे, business environment के parts जाने थे, हमने basically सारे fundamental basics cover कर लिए थे. So आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं business environment के फीचर्स के बारे में, business environment की इंपॉर्टेंस के बारे में. तो फर्स्ट फीचर हमारे पास आता है इंटरकनेक्टेडनेस. इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब ये होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में हम जितने भी हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, अगर उन फैक्टर्स में हम किसी एक फैक्टर के अंदर कोई चेंज ला रहे हैं तो वो फैक्टर का चेंज हमें अल्टीमेटली हर एक फैक्टर को देखने को मिलेगा. यानी कि अगर आप देखो कि अगर किसी आप डिपार्टमेंटल सेक्टर के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कोई चेंज ला रहे हो तो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का चेंज आपको सिर्फ उस डिपार्टमेंट तक ही नहीं, आपको आपकी बिजनेस एक्टिविटीज में भी देखने को मिलेगा. तो ये होता है कि हमारी सारी फोर्सेस बिजनेस एनवायरनमेंट की आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं. ठीक है, तो बिजनेस ऑल फोर्सेस एंड फैक्टर्स आर interrelated. Interconnected means is if change in one area so that change effect on another. Next आता है हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट. देखो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट विच कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स फॉर बिजनेस. यानी कि हम ये बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हमने बहुत इफेक्टिवली ऑब्जर्व किया होगा, बहुत इफेक्टिवली हमने सिस्टम की तरीके से उसको स्टडी किया होगा तो हम टेक्नोलॉजी के चेंजेस को जल्दी समझ पाएंगे और नई नई टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न इनोवेशन को हम जल्द से जल्द टेक ओवर कर पाएंगे और उसके द्वारा अपने काम को डिजाइन करेंगे. तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमें यहां से मिलती है जिससे हमें कंपटीशन में हेल्प मिलती है और मार्केट में स्टेबिलिटी के साथ काम करने में भी हेल्प मिलती है. तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमारी ये होती है. एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं मैं. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट विच कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स फॉर अ बिजनेस. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन मींस इज बिजनेस ऑपरेटिंग अक्रॉस बॉर्डर एंड फाइनेंस फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन. यानी कि अगर हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कर रहे हैं इंडिया के अंदर ही तो वो इंडिया के अंदर जो हम बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं अब वो इंडिया को क्रॉस कर हमारे गुड्स बाहर के देशों में भी बिकेंगे. तो वो एक फेस करना, उस कॉम्पिटिशन के लेवल को झेलना, तो वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है ग्लोबलाइजेशन का. नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिटी. यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, छोटे छोटे फैक्टर्स से ये इन्फ्लुएंस हो जाता है और इसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं. यानी कि द बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज मेनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इज ऑपरेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स आर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड मेनी अदर फैक्टर्स इंक्लूड एक्सेट्रा. सो बेसिकली ये मैंने आपको बताया कि काफी कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर बनी रहती है, काफी छोटी छोटी चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाता है, जैसे कि कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन लेवल को देखकर, कंपटीशन को देखकर, टेक्नोलॉजी को देखकर या कोई भी अन्य अदर चेंजेस को देखकर ये अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से क्रिएट हो जाती है. बहुत सारे चेंजेस हमें करने पड़ते हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर. नेक्स्ट आता है हमारे पास अनसर्टेनिटी. देखो अनसर्टेनिटी रिमेन्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज मेनी आउटकम्स अफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट. यानी कि काफी अनसर्टेनिटी इसके अंदर बनी हुई है, यानी बहुत सारे ऐसे आउटकम्स हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं और एज वेल एज हमारी बिजनेस की ग्रोथ को भी रोकते हैं. जैसे कि लाइक सीजन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और सीजन हो गए, जैसे कि सीजनल बिजनेस होता है ना, लाइक एसी का हो गया, कूलर का हो गया और कंबल वगैरह का हो गया, जैकेट्स का हो गया. तो ये सीजनल बिजनेस है, इनका पर्टिकुलर एक सीजन आता है, उसके अंदर ही ये सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और बिकते हैं बहुत ज्यादा. फिर आता है हमारे पास कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का लेवल, उसको किस तरीके से ड्राइव कर रही है चीजें, क्या क्या चीज वो अब प्रेफर करना चाह रहा है या कोई भी चीज, उसको कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट है हमारे पास. फिर आता है हमारे पास फैशन. एक फैशन चली गई तो उस फैशन को कोई खरीदेगा, नई नई फैशन की तरफ लोग बाग बढ़ेंगे. तो फैशन काफी बड़ी चीज हमारे अनसर्टेनिटी पैदा करती है, डिमांड हो गया, कंपटीशन हो गया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरेस्ट. देखो या आप ध्यान रखो कि इंटरेस्ट का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर काम को जब तक हमारे अंदर उस काम करने का इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक उसके अंदर काम में हम ग्रोथ हासिल नहीं कर सकते. तो इसी से मिलती जुलती कुछ इसकी डेफिनेशन है. इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज आल्सो अफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट लाइक पर्सनल इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड डेडिकेशन एंड वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल, दैट ऑल फैक्टर्स आर अफेक्टिंग इन बिजनेस एनवायरनमेंट टिल व्हेन वी हैव नो इंटरेस्ट इन एनी वर्क अंटिल वी आर एबल सक्सीड इन दैट वर्क. यानी कि जब तक हमारे अंदर खुद से एक मोटिवेशन, एक डेडिकेशन नहीं है तो उसमें हम अपने काम में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते. सो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमें यही समझाने की कोशिश की गई है कि हर एक एनवायरनमेंट को फेस करना, उसके द्वारा अपने अंदर के चेंजेस लाना और हर एक फैक्टर के अंदर अपने खूब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी के साथ काम करना विद इंटरेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेसिफिक फोर्स. देखो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज अफेक्टेड डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक एग्जांपल इन्वेस्टर, कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर एक्सेट्रा. यानी कि हमने
लास्ट क्लास के अंदर पढ़कर आए हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास माइक्रो एनवायरनमेंट एंड सेकंड वन इज मैक्रो एनवायरनमेंट। तो यहीं पर हम इसके दो पार्ट्स आते हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास स्पेसिफिक फोर्स एंड सेकंड वन इज जनरल फोर्स। तो स्पेसिफिक फोर्स का मतलब क्या है? ये उस टाइप की फोर्स जो कि बिजनेस के थोड़े से करीब में है, यानी कि जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती है, वही सब चीज़ लाइक इन्वेस्टर हो गए, कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, इंटरमीडियरीज हो गए, मार्केट इंटरमीडियरीज हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारे पास जनरल फोर्स। तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज अफेक्टेड इनडायरेक्टली इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक एग्जाम्पल सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और इमीडिएटली रिस्पॉन्स उनका नहीं होता। तो ये आपके थे कुछ फीचर सारे फिनिश कर लिए हैं। सो हम बात कर ले हैं अपनी इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? देखो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जैसे कि हम पढ़कर आए हैं कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एक इफेक्टिवली एंड सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, तब हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो यहीं पर हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाती है, जिससे हम अपनी कॉम्पिटिशन, मार्केट के कॉम्पिटिशन को फेस कर लेते हैं, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन का हो, यानी कि इंडिया के अंदर का हो या उसके बाहर का हो। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मीन्स इज इफेक्टिवली अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एरिया टू ग्रो अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट। सो बेसिकली अभी हम पढ़कर आए हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहती है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक स्पेसिफिक फोर्स, जनरल फोर्स, खुद का इंटरेस्ट, मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें इफेक्ट करते हैं अपने काम को करने के लिए। तो यहाँ पे हमें रिस्क मैनेजमेंट की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है कि किस तरीके से अपने काम को करना है। रिस्क मैनेजमेंट इज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड बिग हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशन मैनेज रिस्क एंड द मिटिगेट एंड पोटेंशियल ऑफ थ्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इनोवेशन एंड एडॉप्शन। तो द बिजनेस एनवायरनमेंट ड्राइव्स इनोवेशन एंड एडॉप्शन इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन टू स्टे अहेड विद प्रॉफिट इन द कॉम्पिटिटर। यानी कि बेसिकली हमने पढ़कर आए हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अंदर अपने काम में नई नई चीज़ों का यूज़ करना, उसके द्वारा अपने काम को डिज़ाइन करना एंड देन एनीवन सभी चीज़ों को परफॉर्म करना, जिससे हमारे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन लेवल बना रहे और हम अपनी ग्रोथ को अचीव करते रहें। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज बनकर आती है इनोवेशन की एंड एडॉप्शन की, यानी फ्लेक्सिबिलिटी की। नेक्स्ट आता है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज। देखो, द एनवायरनमेंट गिव्स अस मैनी अपॉर्चुनिटीज बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम। एनवायरनमेंट जितनी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करता है, जितनी अनसर्टेनिटी पैदा करता है, उसी के साथ साथ हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। बट जरूरत हमें यह है कि हम उसको समझ सकें। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, हम उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा सकते। तो बट इफ वी अंडरस्टैंड इट, देन इट प्रोवाइड अस बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज विच वी कैन यूज एट अ लार्जर लेवल ग्रो। नेक्स्ट आता है हमारे पास अडेप्टिंग चेंजेस। तो बेसिकली इनोवेशन की तरह ही जिसको हम पढ़कर आए अपनी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास the business environment help us to use new changes and increase the stability of business and growth of our business. Those changes can be this type like technological changes, political changes and many other changes etc. सो स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़कर आए हैं कि अलग अलग चीज़ें होती हैं हमारे पास, तो उसके हिसाब से अपने न्यू चेंजेस को हम अडॉप्ट करें, उन सभी को एक्सेप्ट करें और उसके द्वारा अपने काम में स्टेबिलिटी बनाएं। यानी कि जब तक हम खुद चेंजेस के साथ काम नहीं करेंगे तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आप फैशन तो नया चल रहा है बट आप कपड़े जो बेच रहे हो वो ओल्ड फैशन के बेच रहे हो, तो उसके अंदर आपका काम बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। सीजनल चेंजेस की बात करें तो मान लो गर्मी का मौसम चल रहा है, आप जैकेट की दुकान खोल के बैठे हो, तो उसमें वो काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को एक इफेक्टिवली एंड सिस्टमेटिकली स्टडी करना, ऑब्जर्व करना, देन आफ्टर जो न्यू चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना, ये हमारी इंपॉर्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो होपफुली स्टूडेंट्स, आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम वन बाय वन कवर करते हुए आ रहे हैं स्पेसिफिक वीडियो के द्वारा। अगर आपने पहली की क्लासेस नहीं देखी तो इसी क्लास की एंड स्क्रीन में वो क्लासेस लगी हुई हैं, आप इजीली जाके अपनी क्लास को देख सकते हैं और सभी चीज़ों के नोट्स बना सकते हैं एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ एंड अपने नोट्सों के साथ। थैंक यू।